नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका सिंह और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप में से जो भी स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास लेकर आई हूं मैं, क्योंकि आज की क्लास में मैंने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो कि है रस। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी में रस से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कोशिश पूरी यही है कि आज की क्लास में मैं सारे वो क्वेश्चंस रिपीट करवाऊँ, सारे वो क्वेश्चंस करवाऊँ जो व्यापम रिपीट करती है। बाकी जितने क्वेश्चंस आज की क्लास में हो जाएंगे तो ठीक, बाकी के क्वेश्चन जो बचेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना रहेगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्लास 4 देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर रस के स्थायी भाव अलग अलग होते हैं। अब ये स्थायी भाव क्या होते हैं? तो हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, तो हमें यहाँ पर पहले रस का नाम बताना होगा। ऑप्शन है करुण, वीर, हास्य या श्रृंगार रस। तो इसका सही आंसर है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अब करुण रस का क्या होता है? तो इसका होता है शोक, वीर का हो गया उत्साह, हास्य का होता है हास और श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव का वर्णन किस रस में होता है? भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस या शांत रस। तो इसका आंसर है भक्ति रस। देखो, जहाँ पर भी ईश्वर के प्रति प्रेम की या अनुराग की बात की जाएगी और इस प्रकार के यदि कोई भाव होता है तो इसका वर्णन भक्ति रस में मिलता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला। अद्भुत रस अद्भुत रस क्या होता है? तो जहाँ पर आश्चर्यजनक स्थिति का वर्णन हो वहाँ अद्भुत रस होता है, जहाँ बच्चों की आनंदमयी क्रियाओं का वर्णन हो वहाँ वात्सल्य रस होता है, और जहाँ पर सांसारिक मोह माया से दूरी की बात की जाए वहाँ शांत रस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? फिर से एक क्वेश्चन स्थायी भाव से ही आया है। हालांकि जब जेल प्रहरी का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना रस टॉपिक के, तो वहाँ पर भी मोस्टली स्थायी भाव के ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत, करुण, हास्य, वीर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया ना कि करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। और शांत रस का क्या होता है? तो इसका होता है निर्वेद या वैराग्य। हास्य रस का क्या होता है? हास। और वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 4 है, विभावानुभाव विभाचारी संयोगादृंशति सूत्र किसका है? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र। तो इसका आंसर है भरत मुनि। ये सूत्र किसका है? तो ये भरत मुनि द्वारा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो, बेसिक से चल रहे हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने होंगे आप में से। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये पता हो, लेकिन काफ़ी सारों को नहीं भी पता होता है, इसलिए मैं हर लेवल को लेकर चल रही हूँ। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, रोशनी, आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, नीचे वाला ऑप्शन ना थोड़ा गलत लिखा है, पर आप समझ तो सकते हो ना कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर आएगा। पर इसका आंसर क्या है? तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आनंद। आभूषण किसका होता है? तो ये अलंकार का होता है ना। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है और रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। जिस परिस्थिति को देखकर स्थायी भाव जागृत होते हैं वह है आलंबन, अनुभाव, संचारी भाव या उद्दीपन। तो जिस परिस्थिति को देखकर, काफ़ी सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसको देखकर स्थायी भाव जागृत हो उठते हैं, तो वह किस प्रकार का भाव है? तो वह उद्दीपन विभाव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं? तो देखो, ये ना 2 प्रकार के होते हैं, एक तो आश्रय लंबन और दूसरा विषय लंबन। ऑप्शन में गलत लिखा है, आश्रय लेबन लिखा है, वो लंबन होगा, ठीक है। उसी प्रकार विषय लंबन होगा, विषय लेबन लिखा है। तो आश्रय लंबन, विषय लंबन क्या होता है? दोनों की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। आश्रय लंबन वह होता है जिसके मन में भाव जगे। आश्रय यानी जिसके मन में भाव जगे, और विषय यानी जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विषय लंबन। जिसे राम और सीता के बारे में बात चल रही है, ठीक है। राम के मन में भाव जागा, किसके प्रति जागा? सीता के प्रति। तो जिसके मन में भाव जगा, किसके मन में भाव जगा? राम के प्रति, यानी वो क्या हो जाएगा? आश्रय लंबन, ठीक है। अच्छा, किसके प्रति जागा है? राम के मन में भाव तो जागा, जाहिर सी बात है सीता के प्रति जागा होगा, तो सीता क्या हो जाएंगे? विषय। तो इस प्रकार से उदाहरण की सहायता से भी आप इसे
समझ सकते हो। हृदय के भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिल में जागृत होते हैं, कहलाते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो हृदय के वह भाव जो सुसुप्त यानी सोई हुई अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। क्या कहते हैं? उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। वे भाव हमारे मन में पानी के बुलबुले की तरह बनते और फूटते रहते हैं। विभाव, संचारी भाव, अनुभाव या स्थायी भाव। तो इसका आंसर है संचारी भाव, क्योंकि मन में संचरण करने वाले अर्थात आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव की संज्ञा दी गई है। तो और ऐसा भी कहा जाता है कि ये हमारे मन में पानी के बुलबुले के समान होते हैं। तो पानी के बुलबुले के समान है यानी कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ समय के लिए ही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 वाले का सेकंड वाला, क्योंकि उन्हीं को कहा जाता है संचारी भाव। जब कोई व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है तो वह क्या कहलाता है? व्यभिचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है व्यभिचारी भाव, जहाँ पर व्यक्ति एक के अतिरिक्त और भी लोगों के प्रति भाव रखता है। अच्छा, ये व्यभिचारी भाव ही संचारी भाव है, क्योंकि संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। जो ये भी पानी के बुलबुले के समान होता है और ये भी एक समय के लिए होता है, कुछ सीमित समय के लिए होता है। ये कुछ एक रस में कई बार आते हैं और उसके बाद पुनः लुप्त भी हो जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है तो वो अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे, हालांकि मैं अभी बता देती हूँ कि इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 है वाक्य रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये किसका कथन है? ये पूछा गया है कि कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ, राजेश्वर, भास या श्रीहर्ष। तो इसका आंसर है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने ही कहा था रसात्मकम वाक्यम काव्यम, या वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 12 है हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, शांत रस, वत्सल रस या करुण रस। देखो सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना होगा कि जो रस है टोटल, वैसे इनकी संख्या कितनी है? तो भाई इनकी संख्या है 11। रसों की कुल संख्या कितनी? रसों की संख्या होती है 11, लेकिन व्यापम रसों की संख्या 11 नहीं 9 मानकर चल रही है। 10वें और 11वें रस को अभी शामिल नहीं किया गया है, तो हमें भी संख्या 9 ही मानकर चलना है, लेकिन पढ़ेंगे हम पूरे 11। लेकिन अब हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले कौन सा रस आता है तो श्रृंगार आता है, फिर कौन सा आता है हास्य आता है, फिर कौन सा आता है करुण रस आता है। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस में याद करना है, इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि कई बार इनकी नंबरिंग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? भक्ति रस, शांत रस, वत्सल रस या करुण रस। तो इसका आंसर हो जाएगा शांत रस। हिंदी साहित्य का 9वां रस है शांत रस, फिर है वत्सल रस और उसके बाद है भक्ति रस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कवि बिहारी। बिहारी लिखा है उसे बिहारी कर लेना। कवि बिहारी मुख्य रूप से किस रस के कवि हैं? करुण रस, वीर रस, भक्ति रस या श्रृंगार रस। तो कवि बिहारी जो है वो मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। संचारी भाव की संख्या है 9, 99, 33 या 16। देखो अभी मैंने बताया ना कि संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 33। कौन से भाव होते हैं? तो ये ऐसे भाव होते हैं जो मन में थोड़े समय के लिए रहते हैं, उसके बाद पुनः लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इन्हें पानी के बुलबुले के समान भी बताया गया है, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स के लिए ही, कुछ समय के लिए ही रहते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो निर्वेद, उत्साह, जुगुप्सा या हास। तो इसका आंसर है शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या वैराग्य। वैराग्य नहीं है इसका, तो वैराग्य यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए हम आंसर क्या लगाएंगे? निर्वेद, यानी 15 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलो आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो देखो यहाँ पर उद्भुत लिखा गया है, तो जिसे आप क्या कर लोगे? अद्भुत ऐसे लिख लेना। ठीक है ना, बहुत जल्दी टच पैड आने वाला है तो फिर मैं उससे पढ़ाऊंगी, तो ये जो अभी लिखने की प्रॉब्लम है ना, तो वो भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, आश्चर्य, फर्स्ट व सेकंड दोनों और या इनमें से कोई नहीं। तो हम इसको और को तो हटा दें क्योंकि इसका अर्थ होता है तरफ, और लास्ट वाला ऑप्शन तो समझ गए होंगे कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर थर्ड वाला होगा, क्योंकि अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य, दोनों ही, इसलिए आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? 9, 11, 10 या 33। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। पहले तो रसों की संख्या को ध्यान में रखना, उसके बाद आप स्थायी भाव की संख्या को ध्यान में
रखोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना था, 1 मिनट ज़रा। हाँ चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही आपको बता देती हूँ। देखो, रसों की संख्या मैंने आपको बताया ना 9 होती है, ठीक है। वैसे तो कुल है, लेकिन इनकी संख्या को 9 को ही मान्यता प्राप्त है, 2 को अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो जब रसों की कुल संख्या 9 है ना, तो स्थायी भाव की भी कुल संख्या कितनी होगी? 9 ही होगी। मैंने बोला ना, हर रस का स्थायी भाव अलग होता है, उसी प्रकार 9 रस हैं तो 9 स्थायी भाव होंगे, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, लास्ट में मैंने उसको रखा हुआ है, क्योंकि एक ही क्लास में मैं 2 क्वेश्चन नहीं पूछने वाली हूँ, एक ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ये पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो भैया देखो, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, ऑप्शन है रति, क्रोध, शोक या विस्मय। तो इसका आंसर है शोक, क्योंकि ये करुण रस का स्थायी भाव है, और इसमें कौन सा रस है? तो इसमें है करुण रस, ठीक है, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। रस के अंग कितने हैं? 7, 4, 2 या 8? तो भाई रस के प्रकार अलग होते हैं, प्रकार 9 हैं, लेकिन इसके जो अंग हैं वो होते हैं बी वाले ऑप्शन में, यानी कि 4। कौन कौन से होते हैं? तो स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है। रस के ये 4 अंग होते हैं। चलो आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है? रस बनाओ, वीर रस, हास्य रस या इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है। सभी को आंसर देना है ना, क्लास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ आंसर देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, और कुछ तो पता नहीं देख के ही चले जाते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। देखो रिस्पॉन्स तो देना है, वीडियो को लाइक भी करनी है। आपको क्लासेस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, क्लास को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को क्लासेस कितनी पसंद आ रही हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आप उलझते हुए प्रॉब्लम होती हो, चाहे वो हिंदी का हो चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप वो मुझसे बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी पूरी उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस लाने की। तो वीडियो को लाइक करना है, नए स्टूडेंट्स जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टॉपिक ज़रूर बता देना यदि ऐसी कोई डिमांड हो तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू।